अष्टावक्र गीता की इस नवीन श्रृंखला में हम चतुर्थ अध्याय का सार एक सरल भरपूर रूप में समझते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को एक गुह्य लेकिन अत्यंत सच्चाई की ओर ले जाते हैं। जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है सब परिवर्तनशील है। शरीर, विचार, भावनाएं, संबंध, यह सब समय के साथ रूप में बदलते हैं, लेकिन इन सब को जो चुपचाप देख रहा है वह दृष्टा है। वह चैतन्य साक्षी अडोल और शाश्वत है। उसी साक्षी की पहचान ही आत्मज्ञान है। जब हम उसी में टिक जाते हैं तभी सच्चा विश्राम मिलता है, क्योंकि वह विश्राम किसी क्रिया से नहीं केवल उपस्थिति से आता है। बाहर की शांति अल्पकालिक होती है, लेकिन भीतर की चेतना में स्थित होना ही अस्थायी विश्राम है। हे जनक, जब तुम देखने वाला बनता है, कुछ करता नहीं, तब मन स्वतः ही स्थित हो जाता है और चित्त शांति में चला जाता है। यही है आत्मा का आलोक, जहाँ सब मिट जाते हैं, जहाँ सिर्फ बचता है मौन, शांति, सच्चा विश्राम। यह सब केवल शांति में ही मिलता है, बाहर की चहल पहल में नहीं, बल्कि भीतर उस मौन साक्षी में टिके रहने में है, जहाँ करना नहीं होता, बस होना होता है। यही साक्षी भाव कोई उदासीनता नहीं, बल्कि आनंद, भय, जागरूकता है, जो जीवन के हर क्षण को स्पष्टता से देखने की क्षमता देता है। हे जनक, ध्यान की चरम अवस्था नहीं, जहाँ न तो कोई क्रिया करता है, न कोई प्रतिक्रिया देता है, न आकर्षित होता है, बस शांत होकर देखता है। ध्यान का अर्थ है केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं, बल्कि भीतर हर पल जागरूक रहना। चाहे तू भीड़ में हो या अकेले, आंखें खुली हो या बंद, यदि सजग है तो ध्यान घट रहा है। यही अंतर्दृष्टि आत्मबोध की चाबी है। ज्ञान ध्यान से ही दूर होता है और भीतर का आलोक ज्ञान का अंधकार प्रकट होता है। जब भीतर से सशक्त होकर अपने मन, शरीर और भावनाओं को देखता है, मानो वो किसी और के साथ घट रही हो, तब तू सच्चे माने में आत्मा से जुड़ता है। हे जनक, नायक नहीं दर्शक बन। जब तू अपने विचारों और नाटकों को देखता है, तब तू उनसे परे चला जाता है। ये देखना ही भिन्नता को जन्म देता है और उसी क्षण तू जान जाता है कि तू शरीर या मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध चैतन्य है जो सबका साक्षी है। यही से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अपेक्षा और शिकायत तो मन के उतार चढ़ाव है, लेकिन मन की साक्षी की दृष्टि उस लहरे से उठती है जहाँ मौन सागर में स्थित होती है। वह जमीन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। वह जीवन में हर घटना को एक समान देखता है, ना ही उसे बदलने की चेष्टा करता है, ना ही उतावली दिखाता है। यही सहज स्वीकृति है, उसे दुखों की सीमा से बाहर ले जाती है। हे जनक, साक्षी भाव में साधक वह देखता है जब वह भ्रम को अनुभव करता है, बिना किसी पूजा अनुष्ठान के, क्योंकि भ्रम बाहर नहीं, तेरे ही मौलिक स्वरूप में स्थिर है। जब तू शरीर, मन और इंद्रियों की सीमा से पीछे हटकर सिर्फ साक्षी बन जाता है, तब तुम स्वयं भ्रम के साक्षात्कार में प्रवेश करता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है, और यही अनुभूति मुक्ति है। जो साक्षी होता है वही भीतर की गहराइयों से परिचित होने लगता है, जबकि सामान्य व्यक्ति तो केवल सतह पर जीता है, विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझा हो। पर साक्षी भाव तुझे इन सतह नहीं पड़ते उठाकर मौन में पहुंचाता है, जहाँ न शांति है, न क्लेश, ना ही उलझन। हे जनक, जब तुम भावनाओं में डूबने लगते हो, डूबने के बजाय, तभी तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है।
इस पार से उस पार जाना ही भीतर की गहराइयों में उतरना है, जहाँ तू अपने आप को अस्तित्व मूल स्वरूप को पहली बार स्पष्ट रूप से देखता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।